राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलो हम करते हैं अपना बाकी बचा हुआ जो विषय था हमारा। बाह्य प्रयत्न हमने कर लिए थे, अभ्यंतर प्रयत्न में हमने कर लिए थे उदात अनुदात स्वरित अल्प प्राण और महाप्राण। हमारे आज के लिए बचा हुआ टॉपिक है हमारा बाह्य प्रयत्नों के विवहार। तो सबसे पहले हम जो प्रयत्न करने वाले हैं वो 3 प्रयत्न कौन से होंगे। व्याकरण शास्त्र में एक पंक्ति आती है बेटा कि हसह संबारा नादा घोषाश्च। हसह संबारा नादा घोषाश्च, ये क्या कहता है। ये कहता है बेटा कि हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संबार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। याद रह जाएगा। ऐसे याद ना रहे तो एक बात सोचना कि जब व्यक्ति हंसता है, हंसने पर अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस है क्या, काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन हंसने पर क्या होते हैं, काम संवर जाते हैं। हंसने पर कार्य क्या होता है, संवर जाते हैं। और जब हमारे काम संवर जाते हैं तो क्या आता है, आनंद आता है। और जब व्यक्ति आनंदित होता है तो वो क्या बजाता है, ढोल बजाता है, बैंड बजाता है। उसी बैंड को संस्कृत में क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। ठीक है ना। तुम्हारे हंसने पर, सुनो दोबारा, तुम्हारे हंसने पर हम संवर जाते हैं। तुम्हारे हंसने पर क्या होता है, हम संवर जाते हैं, हमें आनंद आता है और हम घोष करते हैं। याद रह जाएगा ना। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संभार हैं, नाद हैं और घोष होते हैं। याद रह जाएगा। लिखवा देता हूं, हंसने पर संवर जाते हैं, आनंदित होकर ब्राइटनेस है के अट्टी तो कोनी, आनंदित होकर घोष करते हैं। इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हो, वरना ये लाइन याद रख लेना, हसह संबारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होते हैं, संबार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हस प्रत्याहार में क्या आता है। ठीक है ना। तो चलो मेरे साथ, ह य व र, ह या वारट, फिर ल, फिर ञ म ग ण न, यम गणनम। उसके बाद में ड द। हस प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, ह या व र ल ञ म गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये सभी क्या है, संबार है, नाद है, घोष है। ठीक है। प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण होता है उसके बाह्य प्रयत्न कितने बताए थे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, 4। क्या बताए थे, 4। कोई भी वर्ण क्या होगा, संबार होगा, नाद होगा, घोष होगा और इसके साथ ही अल्प प्राण या महाप्राण भी होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे कि हम इसमें से ले लेते हैं व को। हमें व का बाह्य प्रयत्न लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे कि ये महाप्राण है या अल्प प्राण है। ठीक है ना। तो वह को देखते हैं एक बार, वह के बाह्य प्रयत्न। वह किस में आता है, अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है। देखो याद करो, स है, य व ल, य व, स से कम हवा निकल रही है तो ये माने अल्प प्राण में आता है। और वैसे ही क्या होता है, वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमी यणश्च अल्प प्राण है, और यण में क्या आता है, वह अल्प प्राण है। ठीक है, अल्प प्राण। और कौन से प्रत्याहार में आता है, खर पर हस प्रत्याहार में आता है। तो हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या होंगे, संबार, नाद,
संबार, नाद और घोष। हसहा संबारा नादा घोषाशय। क्लियर हो गया ना बेटा कि हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो क्या होंगे, संबार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे जो 3 बच गए हमारे, उनका क्या होता है, वो होता है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। ये क्या कहते हैं, ये कहता है खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में ये क्या कहता है, देखो बताएं, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है जी जितने भी व्यंजन वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं सभी का व्याह्य प्रयत्न क्या होगा, वो विवार होंगे, वो श्वास होंगे, वो अघोष होंगे। क्लियर है ना। तो देखो कौन कौन से आते हैं खर में, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स। ये जो वर्ण हैं ये इनका प्रयत्न क्या होगा, ये होंगे विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे। आगे हो गया क्लियर। अब एक बार सोचते हैं कि आपको लिखना है फ का बाह्य प्रयत्न। फ का क्या बताना है, बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले फ वर्गों का कौन सा वर्ण है, प, फ, और द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण। तो फ क्या होगा, महाप्राण। फ क्या होगा बेटा, महाप्राण होगा। और क्या है, ये कौन से प्रत्याहार में आ रहा है, खरो, विवारा, श्वासा, खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो ये क्या होगा, विवार, श्वास और अघोष। तो बेटा मैं सोचता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। सारे स्वर जो होते हैं उदात, अनुदात और स्वरित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में महाप्राण और अल्पप्राण वर्गों का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण, और सल प्रत्याहार स है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, महाप्राण के अंदर आते हैं। और प्रथम, तृतीय और पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार किस में आते हैं, ये अल्प प्राण में आते हैं। हस प्रत्याहार क्या होता है, हसः संबारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार जो होता है, हस प्रत्याहार के अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो संबार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। और जो बचे खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं, विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। ठीक है ना। तो कल के लिए देखो आपको विचार क्या करना है, एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। 3 वर्ण वैसे ही आपको करने हैं, ठीक है ना, अपने मन से। जैसे कि मैंने लिया अ, ठीक है, इसके बाह्य प्रयत्न लिखने हैं। क्लियर है ना। तो पहले तो हमें देखना होगा क्या है, स्वर है, तो इसका होगा उदात, अनुदात और स्वरित। क्लियर है। मैंने लिखना है ठ। ठ न तो स्वरों में आता है, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये महाप्राण है या अल्प प्राण है बेटा। वर्ग में ट ठ दूसरा वर्ण है तो महाप्राण होगा, तो महाप्राण। यहां तक क्लियर है। अब देखना ये कौन से प्रत्याहार में आता है, ख, फ, छ, ठ खर प्रत्याहार में आता है ना। और खरो, विवारा, विवार, श्वास और क्या है, अघोष, अघोष। क्लियर है। उसी प्रकार मैंने देखना त,
त क्या है, देखो एक बार, त अल्प प्राण है, ऐसे याद रहेगा, अल्प प्राण। और किस में आ रहा है ये भैया, देखो एक बार, खर प्रत्यार में आता है क्या, खफ छठ थ चट तौ, खफ छठ थ चट ता, त में आ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, विवार श्वास अघोष, ठीक है। और ये बताना है, तो देखो कौन से प्रत्यय में आता है, खफ छठ थ चट त कप श सर हल, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो है य व र ल ञ म यहाँ हस प्रत्यार में आता है ना, तो ये पांचवा वर्ण है तो अल्प प्राण ही होगा, अल्प प्राण, क्लियर है। उसके बाद में ये कौन से प्रत्यार में आता है, हस प्रत्यार में आता है, तो संबार नाद और घोष, क्लियर है ना, ठीक है बेटा। इस प्रकार आपको बाह्य प्रयत्न करने हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको पूछा कि ए के प्रयत्न लिखो, सारे प्रयत्न बाह्य और आभ्यंतर, ए के बाह्य और आभ्यंतर। तो देखो भाई ए किस में आता है, स्वरों में आता है ना, चलो चलते हैं पहले बाह्य प्रयत्न की ओर देखते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य प्रयत्न में क्या बताया था उसने हमें, अचह स्वरा विवृतम स्वराणाम, तो सबसे पहले क्या है, ये विवृत है, क्या है, क्लियर है। ये तो है क्या इसका बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न क्या होगा इसका, देखो बेटा बाह्य प्रयत्न क्या होगा इसका, एकार का, तो सोचो अब, उदात अनुदात और स्वरित, क्लियर है। इसी प्रकार कै का लिखते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कै का क्या है, कादयो मावसानाम स्पर्शः तत्र स्पृष्टम, आभ्यंतर प्रयत्न इसका क्या होगा, स्पृष्ट। और बाह्य प्रयत्न में क्या आएगा इसका, देखो सोचो एक बार, कौन से प्रत्यार में आ रहा है, खप छट थ चट त कप आ गया, तो खर प्रत्यार का वर्ण है क्या, खप छट थ चट त क प, ठीक है। तो ये खर प्रत्यार में, तो खरो विवारा विवार श्वास अघोष, अल्प प्राण है कि महाप्राण है भाई, महाप्राण। तो दोस्तों ये थे अपने आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। मैं समझता हूं कि आज तक आपको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न आ चुके होंगे। कल का जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर जितना विषय हमने कर लिया आज तक, उससे संबंधित 50 से लेकर 60 तक आपको प्रश्न करवाए जाएंगे बोर्ड पे। तो आप वो वीडियो बड़े ध्यान से देखना और अपनी तरफ से उनके उत्तर निकालने की भी कोशिश करना, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे जो टॉपिक लेकर के आऊँगा वो भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आपकी परीक्षा के अनुरूप एक एक टॉपिक आपको बड़े बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। कल फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नए टॉपिक के लिए। तब तक नमो नमः पुनर्मिलामः।